हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिज़ाइन चैनल सिंप्लीफाइड टट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज हम बनाने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर ये बेहतरीन सा पोस्टर डिज़ाइन। तो चलिए आते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि ये पोस्टर डिज़ाइन हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले जाएंगे हम फाइल मेनू के अंदर एंड न्यू। और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लूँगा, जैसे कि क्या विड्थ एंड हाइट ले रहा हूँ, आप भी वही सेम विड्थ एंड हाइट यहाँ पे ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1080 एंड मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 1350। रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे 72 पिक्सल्स ही रखने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट नाउ। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लेयर तैयार हो जाएगी और उसके बाद में हमें यहाँ पे सबसे पहले जाना है अपने लेयर्स पैनल के ऊपर और लेयर्स पैनल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है एडजस्टमेंट लेयर्स का ऑप्शन और हम यहाँ से चूज़ करेंगे सॉलिड कलर। जैसे हम यहाँ पे सॉलिड कलर का ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिल जाता है और हम यहाँ पे एक ब्लू थीम को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक ब्लू थीम का एक कलर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो मेरे द्वारा दिए गए कलर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कलर कोड यूज़ कर रहा हूँ 295FFF। तो ये देखिए यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का एक कलर कोड देखने को मिल जाएगा ना। अब हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस चाहिए तो उसके लिए मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ से उस इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई दूसरी इमेज हो आप दूसरी इमेज ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एंड मैं इस इमेज को यहाँ पे साइड कर देता हूँ एंड थोड़ी सी मैं इसको छोटी करूँगा। सो कुछ इस तरीके से नाउ अब हमें यहाँ पे एक शेप बनाना है। तो उस शेप को बनाने के लिए मैं जाऊँगा अपने इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ से हम लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट एंड मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। कॉर्नर्स में इसके राउंड कर देता हूँ। कलर मैं यहाँ पे इसका फिल कर देता हूँ ब्लैक एंड आउटलाइन को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। सो ये हमने यहाँ पे एक शेप बना लिया है। उसके बाद मैं लूँगा अपना पेन टूल एंड पेन टूल की हेल्प से हम यहाँ पर एक ऐसा पाथ रेडी कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा कुछ इस तरीके से एक पाथ दे दूंगा एंड इस तरीके से। सो ये देखो अभी हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे बन करके आए हुए हैं और अब भी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शेप्स हमारे पास बन करके आए हैं इन दोनों को मुझे आपस में मर्ज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाथ फाइंडर टूल का और हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे दोनों शेप्स को पहले करते हैं सेलेक्ट ना, हो जाते हैं यहाँ पे पाथ फाइंडर पे और इस तरीके से हम इसको आपस में मर्ज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक शेप रेडी होकर के आ चुका है और राइट मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी से। मैं यहाँ पे कर लिया है कॉपी एंड मैं जाऊँगा फोटोशॉप के ऊपर एंड कंट्रोल वी और यहाँ पे हम ले लेंगे पेस्ट एज शेप लेयर एंड ओके। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये शेप का यहाँ पे बन करके आ जाएगा। अगर आपको इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो सिंपली आप अपनी शेप लेयर पे डबल क्लिक कर सकते हो, आपको कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्लैक कलर ही और उसके बाद में मैं इस शेप को हल्का सा नीचे लेकर के आऊँगा। नाउ मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर लेता हूँ। नाउ इसी शेप की मैं एक और कॉपी करूँगा तो उसके लिए मैं इस अपनी शेप लेयर को लेता हूँ एंड इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे न्यू लेयर के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक शेप और बन करके आ जाएगा। नाउ अब मैं इसका कलर यहाँ पे ले लेता हूँ वाइट एंड इसको भी मैं यहाँ पे रोटेट करूँ। ऑलराइट, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे शिफ्ट करके दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ग्रुप बन के आ चुका है एंड इसको मैं यहाँ पर ग्रुप लेयर को ले करके इसको हम यहाँ पे कहीं पर भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको लगे ठीक है ना। उसके बाद में हमें एक शेप और चाहिए है यहाँ पर इसके पीछे की तरफ, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट के पीछे हमको एक शेप चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ और फिर मैं सर्कल को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे देखिए यहाँ पे आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप अपने जो भी शेप आपने बना रहे हो उसके प्रॉपर्टीज़ पे काम कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं शेप को यहाँ कहीं एडजस्ट करता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा सा और बड़ा। ऑलराइट, और इसका मैं जो आउटलाइन कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली स्ट्रोक कलर पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रोक कलर पे जाऊँगा। यहाँ पे देखिए आपके पास फिल कलर का भी ऑप्शन है और आपके पास नीचे की तरफ स्ट्रोक कलर का भी ऑप्शन है और आप यहाँ से चाहो तो अपना स्ट्रोक वगैरह का साइज वगैरह भी सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पर इसी जगह पर एक सिंगल
जगह पर ही मिल जाएंगे, आपको हर जगह अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नाउ ये देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कहीं पे एडजस्ट करके नाउ मैं जाता हूँ यहाँ पे कलर्स पैनल के ऊपर, एंड मैं यहाँ से कोई एक ऐसा लाइट कलर लेता हूँ, थोड़ा सा और लाइट कलर। ये देखिए कुछ ये कलर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी इमेज के ऊपर आ रहा है, हमें इसको नीचे भेजना है, तो मैं वापस से जाऊँगा लेयर्स के ऊपर और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे डाल दूंगा हमारी इमेज के नीचे। ठीक है, नाउ अभी मुझे यहाँ पे एक सर्कल और चाहिए, तो मैं वापस से एक सर्कल लूँगा एंड इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सर्कल में, एंड इसमें हम यहाँ पर आउटलाइन को कर देते हैं नन, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मैं फिल कलर लेना चाहूँगा, तो फिल कलर मैं यहाँ पर ये जो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मैं इसी को यहाँ पे ले रहा हूँ। नाउ ये देखो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ वापस से मैं जा रहा हूँ अपने शेप टूल के ऊपर एंड यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगुलर टूल एंड हम यहाँ पे एक बनाते हैं इस तरीके से रेक्टेंगल। ऑलराइट, इसके कॉर्नर्स को मैं यहाँ पे राउंड कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसमें फिल कलर यूज़ करने वाला हूँ ब्लैक, एंड आउटलाइन कलर या स्ट्रोक कलर यहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, तो उसको मैं कर रहा हूँ नन। ये देखो हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन के मिलेगा एंड इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अगेन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी एक कॉपी करेंगे, तो मैं जाता हूँ वापस से लेयर्स के ऊपर एंड अगेन मैं इस लेयर की यहाँ पे कॉपी करूँगा और उसको मैं रोटेट कर देता हूँ। सो कुछ इस तरीके से दोनों लेयर को चूज़ करेंगे शिफ्ट की मदद से एंड हम यहाँ पे इसको सेंटर में प्लेस कर लेते हैं। सो ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा एक डिज़ाइन एलिमेंट बन करके आया हुआ है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कंपनी का लोगो लगा लेते हैं, तो मेरे पास एक इमेज है लोगो की, मैं यहाँ पे सिंपली प्लेस कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी का लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लगा सकते हो। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे ये जो इमेज हमें दिखाई दे रही है इस इमेज के ऊपर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर एक लाइटिंग इफेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी इमेज को चूज़ करूँगा एंड हम यहाँ पे अपने ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो एक नया ग्रुप ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर वापस इसको सेलेक्ट कर रहे हैं एंड हम यहाँ से एक वापस से सॉलिड लेयर लेते हैं और इसको मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर की। तो ये देखो हमारे पास एक सॉलिड लेयर बन करके आ जाएगी। वापस से मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक और लेयर लूँगा जो कि लेयर हमारी होगी कलर बैलेंस। जैसे आप कलर बैलेंस के लेयर लोगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरीके से कलर बैलेंस के प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यूज़ पे चेंज करना चाहते हैं, तो जो वैल्यूज़ मैं इनपुट कर रहा हूँ आप वो वैल्यूज़ भी ले सकते हो और चाहो तो आप थोड़ी बहुत वैल्यूज़ अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके भी ट्राइड कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ मैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दिया गया है शेडो, तो मैं यहाँ पर शेडो की वैल्यूज़ ले लेता हूँ -54 एंड मैं यहाँ पर ब्लू टोन को बढ़ाना चाहूँगा। सो मैं ब्लू टोन में ले रहा हूँ 49। ब्लू टोन में मैं वैल्यू क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर में टोन में दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं रेड की वैल्यू को कम कर रहा हूँ, ब्लू की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। एंड यही चीज़ मैं सभी चीज़ों में करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे शेडो मैंने किया हुआ है, मैं मिड टोन में भी करूँगा सेम चीज़। मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू लेके जाऊँगा मिड टोन में 28% के आसपास एंड मैं ब्लू टोन को यहाँ पे भी बढ़ाऊँगा 31% के आसपास। सेम चीज़ मैं हाईलाइट पे भी लेके जाऊँगा, यहाँ पे लेके जाऊँगा -54%, ब्लू को लेके जाऊँगा +54%। नाउ ये देखो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं, आप भी चाहो तो सेम वैल्यूज़ को यहाँ पे ले सकते। वापस से चलते हैं अपने लेयर्स पैनल के ऊपर। मैं विंडोज़ में जा करके यहाँ पे लेयर्स पैनल को वापस से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, वो मिस्टेकली क्लोज हो गया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेरी सारी लेयर्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से एक और नई लेयर बनाते हैं बीच की तरफ। यहाँ पे मैं एक लेयर बना रहा हूँ बीच में। ठीक है, मैं इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और ये तीनों लेयर्स में मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा इस ग्रुप ऑप्शन के अंदर। तो देखो मैंने जैसे इसको ग्रुप के ऑप्शन के अंदर मूव किया, आप देख पाओगे यहाँ पे जो ब्लैक कलर था वो वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ओवरले लिया हुआ है अपने ग्रुप के अंदर वो मैंने स्क्रीन ओवरले लिया हुआ है। तो स्क्रीन ओवरले करता क्या है, बेसिकली आपके जो ब्लैक कलर होता है उसको वो हाइड कर देता है। ऑलराइट, उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक नई लेयर बनाई थी, मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना फोरग्राउंड कलर जो यहाँ पे मैंने वाइट ले लिया हुआ है एंड मैं जाऊँगा ब्रश के ऊपर एंड हम यहाँ से कोई भी सॉफ्ट ब्रश चूज़ कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख पाओगे यहाँ पर एक लाइट इफेक्ट बन करके आया हुआ है
ठीक है। वो बेसिकली आ क्यों रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नई लेयर बनाई हुई है और हमने उस लेयर को, जो हमने पूरा ग्रुप बनाया था, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि वहाँ पे वो ब्लू कलर का हमको एक लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है। इसको हम डार्क कर सकते हैं, इसमें हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतना ही कलर वो वहाँ पे डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस भी अपना यूज़ कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे देखो इस तरीके से भी यहाँ पे खेल सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे इसमें, अब चूंकि ये जो लाइटिंग इफेक्ट आया हुआ है ये हमारे जो पर्सन है उसके ऊपर तो आया ही हुआ है, उसके बाहर की तरफ भी जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो सिर्फ लाइटिंग इफेक्ट है ये सिर्फ हमारी इमेज के अंदर ही आए, बाकी की बाहर की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम इस पूरे के पूरे ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बट उससे पहले हम जाएंगे अपने इस ऑब्जेक्ट की इमेज के ऊपर और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल कर लूँगा। ठीक है ना, उसके बाद हम आएंगे अपने ग्रुप ऑप्शन के ऊपर और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए नीचे की तरफ मास्किंग का ऑप्शन दिया गया है, हम सिंपली क्या करेंगे, इस मास्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मास्किंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे वो पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो हमारा इमेज के अंदर मास्क हो गया है। ऑलराइट, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर एक कुछ ऐसा इफेक्ट हमको यहाँ पे ये मिल रहा है। थोड़ा सा इमेज को और अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे पीछे की तरफ एक पैटर्न चाहता हूँ, तो पैटर्न भी हमारे पास यहाँ पे एक डाउनलोड है, आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। ऐसा आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैं पैटर्न को बड़ा कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूँ एंड मैं इस पैटर्न को क्या करूँगा, मैं इस पैटर्न को यहाँ पे इसकी जो फिल वैल्यूज़ हैं वो मैं कम करूँगा। तो फिल वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लगभग 10% के आसपास, ताकि बहुत ही हल्का सा दिखाई दे। और ये जो पैटर्न हमने बनाया हुआ ये पैटर्न हमको नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं इस पैटर्न को मूव करके सबसे नीचे लेकर के आऊँगा अपने बैकग्राउंड कलर वाले लेयर के जस्ट ऊपर। ठीक है, एंड मैं इस पैटर्न की एक कॉपी और करूँगा, ऑल्ट की को दबा करके मैंने सिंपली यहाँ पे इसको एक कॉपी यहाँ पे और कर लिया है। कुछ इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर लिया है एंड थोड़ा सा बड़ा करके इसको अपने हिसाब से जहाँ भी आपको ठीक लगे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ इतना काम तो हमारा यहाँ पे ये हो चुका है। अब जो आखिरी काम बचा हुआ है वो हमारे पास बचा हुआ है टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं हम इनमें टेक्स्ट भी टाइप करके इनपुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे लास्ट में जाकर के एक नई लेयर बनाऊँगा जो कि होने वाली है टेक्स्ट के लिए, एंड मैं यहाँ पे जल्दी से एक टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अपना मॉन्टसेरेट फॉन्ट एंड मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ यूज़ किया है 45। तो आप चाहो तो यही सेम फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई दूसरा फॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ना अभी मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बोल्ड करने वाला हूँ और कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे बोल्ड नहीं करूँगा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है एंड इसी की मैं यहाँ पे कॉपी भी करूँगा। थोड़ा सा पहले इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, एंड मैं इसी की यहाँ पे कॉपी भी करूँगा नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करके मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर रहा हूँ एंड इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगा वाइट। एंड अगेन मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर एक कंप्लीट पोस्टर डिज़ाइन हो गया है। काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा इस पोस्टर डिज़ाइन की मदद से। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में जहाँ हम एक नई चीज़ को डिज़ाइन करेंगे जिससे आप वापस से बहुत सारी चीज़ें नई सीखोगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप डिज़ाइनिंग। दोस्तों अगर आपको ये कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखने में मज़ा आ रही है और आप इन्हें प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही खास मौका देना चाहूँगा। मैं अपना लाइव ग्राफिक डिजाइनिंग का बैच शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर आप मुझसे पर्सनली जुड़ करके रियल टाइम में सीख सकते हैं। इस बैच में मैं आपको सिर्फ टूल्स ही नहीं सिखाऊंगा बल्कि प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग वर्कफ्लो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री टिप्स और वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जो एक बिगनर को प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने में हेल्प करती है। और अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल खोलिए और वहाँ सर्च कीजिए सिंप्लीफाइड टट्स। जैसे ही आपको मेरी वेबसाइट दिखाई दे उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने मेरी वेबसाइट का होम पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज का सेक्शन दिखाई देगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ पर आपको मेरा लेटेस्ट बैच दिख जाएगा। अब उस कोर्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर पूरे कोर्सेज की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि क्या क्या सिखाया जाएगा, क्लास टाइमिंग्स क्या हैं, फ़ीस कितनी है और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है, अपनी डिटेल्स भर देनी है और आसानी से पेमेंट करके आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हो। दोस्तों ये एक पेड लाइव बैच है, लेकिन इसके साथ आपको मिलता है मेरा पूरा सपोर्ट, लाइव फीडबैक,
डाउट सॉल्विंग और डायरेक्ट गाइडेंस, ताकि आप ग्राफिक डिजाइनिंग को सही तरीके से सीख करके अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सको। तो अगर आप सच में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख करके अपने करियर या फ्रीलांसिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और आप सभी का लाइव बैच में इंतज़ार करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहिए।